हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स का इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एम्फीबिया के बारे में, जहां पे आज हम डील करेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी को स्टार्ट किया था। होप आपने पुरानी वीडियोस को जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आई अर्ज की पुरानी वीडियोस को जरूर देख लें। इससे क्या है कि आप पूरे अपडेटेड रहेंगे और आपको सारे टर्म्स क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिटेल करने वाले हैं पूरे एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिए। और आज के लेक्चर में जो भी हम पीपीटी डेवलप या पीडीएफ डेवलप करेंगे उसको डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स बनाने की भी झंझट खत्म हो चुकी है। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स हम जो डिटेल कर रहे हैं वो सारा का सारा आरएल कोटपाल बुक से कर रहे हैं। तो अगर आपको आरएल कोटपाल बुक बाय करनी है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्टली जाके वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। इससे पहले ये मेरा थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके साथ साथ क्या है, आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है। तो आप जाके उसको चेकआउट कर लीजिए, उसमें से अगर आपको लगता है एनरोल करना है तो आप एनरोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जनरल कैरेक्टर्स के बारे में कि जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं। जनरली अगर आपको याद हो तो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो मैंने क्लासिफिकेशन जब स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था जब हम वर्टिब्रेट्स को पढ़ते हैं, जब हम वर्टिब्रेटा को पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था वर्टिब्रेटा को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक था आपका एग्नेथा। एग्नेथा, एग्नेथा का मतलब क्या था, जहाँ पे जॉ एब्सेंट थे, जिसमें हमने साइक्लोस्टोम्स को पढ़ा था। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, जहाँ पे जॉ प्रेजेंट होते हैं। और इस ग्नेथोस्टोमेटा को फर्दर फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक डिवाइड किया था फिशेज में और दूसरा डिवाइड किया था टेट्रापोड्स में, टेट्रापोड्स के अंदर। और टेट्रापोड्स के अंदर हमने यहाँ पे इसको फर्दर डिवाइड किया था किस किस में। एक था एम्फीबिया, एक था एम्फीबिया, एवीज, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स और फिर था मैमल्स। ठीक है, ये सारे क्लासेस हमने ऑलरेडी वहाँ पे जब क्लासिफिकेशन बता रहा था तब मैंने इसको डिफाइन किया था, तब डिवाइड किया था। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एम्फीबिया के बारे में, तो एम्फीबिया क्या है, एम्फीबिया किसके अंदर आता है, टेट्रापोड्स के अंदर आता है। टेट्रापोड्स का मतलब क्या होता है, जिसके पास चार पैर होते हैं या मूवमेंट के लिए क्या है, चार अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो उसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टेट्रापोड्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये आपको याद रहेगा कि वर्टिब्रेट्स के अंदर आता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर भी कहाँ आता है, टेट्रापोड्स के अंदर आता है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली मूव करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो जो एम्फीबियंस होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, या सिंपली बोल सकते हैं कि एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम डुअल लाइफ को डिस्कवर किया था या डुअल लाइफ को जिया था। डुअल लाइफ का यहाँ पे मतलब क्या है, एम्फीबिया का सिंपल मतलब होता है डुअल लाइफ, डुअल लाइफ। अब ये डुअल लाइफ का मतलब क्या है कि ये क्या कर सकते हैं, ये लैंड पे भी इनहेबिटेट कर सकते हैं और साथ के साथ वाटर में भी इनहेबिटेट कर सकते हैं। मतलब कि ये पानी और जमीन दोनों पे ही मिलते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबिया बोलते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिज्म थे या बोल सकते हैं पहले ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने डुअल लाइफ को शो किया, यानी वो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रू लैंड इनहेबिटेंट नहीं कहलाते। क्यों, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए अभी भी वाटर की रिक्वायरमेंट ही पड़ती है, इसलिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए अगेन कहाँ जाना होता है, वाटर बॉडीज के अंदर या वाटर के अंदर ही जाना पड़ता है। तो अब इसके जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब पानी में देखने को मिल सकते हैं या सेमी एक्वेटिक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर जो ब्रीदिंग का सिस्टम है, ये एयर में भी ब्रीदिंग कर सकते हैं, वाटर में भी ब्रीदिंग कर सकते हैं। इनके पास ऐसी मैकेनिज्म है कि अगर जब पानी में है तो पानी में भी ब्रीदिंग कर सकते हैं और जब लैंड पे आ गए हैं तो लैंड पे भी ब्रीदिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ये कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस का मतलब क्या है कि ये क्या है, दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे अपने फूड के लिए। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड को हम पाइक्लोथर्मस भी बोलते हैं, जो भी हम आगे डील करेंगे। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनवायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज करता हो। ठीक है, यानी अगर एनवायरमेंट में जैसा टेम्परेचर है तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करेंगे, उस एनवायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने वाले हैं। साथ के साथ ये ओवी पैरस होते हैं। ठीक है, ओवी पैरस का मतलब क्या होता है कि एग ले करते हैं, ये सिंपल सा एग प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद टेट्रापोड्स होते हैं। अभी हमने देखा कि टेट्रापोड्स वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी यहाँ पे क्या होंगे, चार लिम्स प्रेजेंट होंगे, फोर लिम्स प्रेजेंट होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जनरली अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के अंदर जो हैंड लिम होता है, जो पीछे वाला लिम होगा वो बड़ा होता है। ये क्या होगा, ये वाला तो थोड़ा सा बड़ा होगा, लॉन्ग होगा। और ये वाला कैसा होता है, शॉर्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये शॉर्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इनकी बॉडी है, बॉडी के अंदर अगर हम देखा जाए तो हेड डिस्टिंक्ट होता है, यानी हेड को हम बाहर से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रंक इनका इलोंगेटेड होता है।
नेक और टेल प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर नेक और टेल आपको देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, आपका हेड है, ठीक है। हेड क्या है, टोटली डिस्टिंक्ट है, इसको हम अलग से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बाकी उसके बाद ये जो पूरा पार्ट है, ये जो ट्रंक है, ट्रंक काफी बड़ा है, इलोंगेटेड है, ठीक है। उसके अलावा ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ये टिम्पैनम, ठीक है। टिम्पैनम क्या करता है, ये ईयर की तरह वर्क करता है। यहाँ पे सरफेस के ऊपर जो भी वाइब्रेशंस होगा, इन वाइब्रेशंस को सेंस कर सकता है और सेंस करने के बाद उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सकता है, ठीक है। तो टिम्पैनम क्या है, बेसिकली यहाँ पे एज अ ईयर की तरह वर्क कर रहा है। टिम्पैनम मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, यहाँ पे ईयर की तरह वर्क कर रहा है। उसके बाद अभी हमने देखा लिम्ब यूजुअली क्या होता है, दो पेयर्स का होता है, ठीक है। दो पेयर होने की वजह से मतलब चार हो जाएंगे, तो चार का मतलब टेट्रापोड्स होंगे। कुछ कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिम्बलेस होते हैं। लिम्बलेस का मतलब कि वहाँ पे लिम्स प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो इनके लिम्स के अंदर चार या पांच क्या हो सकते हैं, डिजिट्स या फिंगर्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रॉग की बात करें तो आगे वाले में चार फिंगर्स होते हैं और पीछे वाले में पांच होते हैं, ठीक है। अगर पांच फिंगर या पांच डिजिट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटाडेक्टाइल बोलेंगे। पेंटा वर्ड का मतलब था पांच, डेक्टाइल्स का मतलब था फिंगर। तो पांच फिंगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पेंटाडेक्टाइल, ठीक है। फाइव डिजिट्स बोल सकते हैं इसको, फाइव डिजिट्स। अगर फाइव डिजिट्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटाडेक्टाइल बोलेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, जितने पेयर्ड फिन्स होते हैं, जैसे फिशेस के अंदर पेयर्ड फिन होते हैं, तो यहाँ पे पेयर्ड फिन एब्सेंट होंगे, ठीक है। मीडियन फिन्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उसके अंदर फिनरेज नहीं होगा। फिनरेज बेसिकली क्या होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होता है जो फिन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे फिनरेज एब्सेंट होंगे। फिनरेज के बारे में जो थोड़ा सा डिटेल है मैंने कंपैरेटिव एनाटॉमी वाले वीडियो में बता रखा है, तो आप चाहें तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जो आपके एम्फीबियंस होते हैं वो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं जब वो लैंड में होते हैं। तो जब स्किन के थ्रू अगर रेस्पिरेशन करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्किन कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, मॉइस्ट होता है और साथ के साथ ग्लैंडुलर होता है। यानी स्किन कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, मॉइस्ट होगा और ग्लैंडुलर होगा, ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। तो ये ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं होता है, स्किन रफ है, सपोज करो थोड़ा सा टफ है या फिर हार्ड है या थिक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पे स्किन क्या है, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो स्किन होगा वो सॉफ्ट होता है, मॉइस्ट होता है, ग्लैंडुलर होता है, ठीक है। उसके अलावा बॉडी के ऊपर क्या है, पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट होंगे या क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्या है, अलग अलग कलर्स को रिप्रेजेंट करती है या अलग अलग कलर को शो करती है, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे कि बॉडी के अंदर एक्सोस्केलेटन नहीं होता, यानी बॉडी के ऊपर कोई भी स्केल्स या स्क्यूट्स ये प्रेजेंट नहीं होते, तो एक्सोस्केलेटन यहाँ पे एब्सेंट होगा। जो फिंगर्स है उसके अंदर कोई भी क्लॉज नहीं होंगे, क्लॉज एब्सेंट होगा, यानी नाखून एब्सेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ जो एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर कंसील डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होगा, यानी बहुत ही मतलब छुपा हुआ बोल सकते हो कि डर्मल स्केल्स होंगे, यानी अपर ऊपर स्केल्स होंगे, रफ रफ स्ट्रक्चर, बट वो क्या होगा, बहुत रेयर होता है, ठीक है। एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन बेसिकली कैसा होता है, बोनी होता है, यानी अंदर बोन्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन होगा। नोटोकॉट यहाँ पे परसिस्ट नहीं रहता, यानी थ्रू आउट द लाइफ नहीं होता, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्कल के ऊपर दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं, ठीक है। ये जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल की वजह से क्या होता है, हेड मूवमेंट में हेल्प करता है। जनरली क्या है, जितने भी अगर हम आगे हम पढ़ेंगे, जब स्केलेटन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो वर्टिब्रीज होता है, तो एटलस हो गया, एटलस सबसे पहला वर्टिब्री हो गया, ठीक है। उसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्डाइल्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हेड को लगभग ऑलमोस्ट 180 डिग्री के करीब रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। बर्ड्स के अंदर क्या होता है, मोनोकॉन्डाइलिक होता है, एक ही कॉन्डाइल प्रेजेंट होगा। बर्ड्स कैसे होते हैं, मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं, जिसकी वजह से वो आपने देखा होगा बर्ड्स अपने हेड को ऑलमोस्ट 360 रोटेट कर पाते हैं। लेकिन फ्रॉग की बात करें, दो कॉन्डाइल्स है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, लेफ्ट और राइट ही मूव कर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। माउथ इनका कैसा होता है, लार्ज होगा, ठीक है। माउथ लार्ज होगा, साथ के साथ जो अपर और लोअर जॉज हैं उसके अंदर होमोडॉन टीथ प्रेजेंट हो सकते हैं। होमोडॉन का मतलब क्या होता है, एक जैसे। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर हेट्रोडॉन टीथ होता है, यानी अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, बट यहाँ पर क्या होंगे, एक टाइप के टीथ होगा, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ टीथ, सेम टाइप ऑफ टीथ, अगर सेम टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं होमोडोंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अपर और लोअर जॉ के अंदर आपको स्मॉल होमोडोंट टीथ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टंग होता है ओपन प्रोट्रूसिबल होगा। प्रोट्रूसिबल का मतलब कि वो मुंह के बाहर निकल सकता है, काफी लंबा जा सकता है बाहर। प्रोट्रूसिबल का मतलब होता है बाहर निकलने वाला। तो टंग इनका कैसा होता है, बाहर निकलने वाला होता है। और एलिमेंट्री कैनाल कहाँ जाके एंड करता है, क्लोइका में एंड करता है। मैंने क्लोइका आपको कई बार बताया है, तो आप बताएंगे क्लोइका क्या होता है। क्लोइका एक ऐसा अपर्चर होता है जहां पर तीन चीजों की ओपनिंग साथ साथ ही होती है, ठीक है। एक यहाँ पे जो ओपनिंग होगी किसकी होगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा किसका होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होगा। और तीसरा आपका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, या बोल सकते हो कि जो पूरा का पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका यहाँ पे एलिमिनेशन होगा या उसकी ओपनिंग होती है।
या डाइजेस्टिव ट्रैक की ओपनिंग होती है, ठीक है। तो क्लोएका क्या है, एक ऐसा अपर्चर है या बोल सकते हैं एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर ये तीन सिस्टम डायरेक्टली जाके ओपन होते हैं, ठीक है। यानी क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है बेसिकली, वहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम, तीनों की ओपनिंग होती है, ठीक है। होप यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे आपको चाहिए कि वीडियो बनाना चाहिए मुझे, तो आप मुझे वो सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर। यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा, आपका लंग्स भी प्रेजेंट होगा, स्किन भी प्रेजेंट होगा और माउथ के ऊपर लाइनिंग भी होती है जिसको बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग्स बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो लंग्स, स्किन, माउथ, ये सब चीज़ें क्या होती है, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे सपोज करो अगर फ्रॉग क्या है, जमीन के ऊपर है या फिर पानी के अंदर है, तो उस समय क्या होगा, अलग अलग सिस्टम वहाँ पे प्रेजेंट होगा रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो लार्वा होता है, लार्वा जैसे टेडपोल लार्वा अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जनरली क्या करते हैं, उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। जब तक वो लार्वल स्टेज में रहेगा तब तक गिल्स परसिस्ट रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, और वो क्या करेंगे, उसको रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। और साथ के साथ कुछ अडल्ट्स होते हैं, उन अडल्ट्स के अंदर भी आपको गिल्स ये देखने को मिल जाते हैं, यानी लार्वा में तो दिखेंगे दिखेंगे, लेकिन कुछ अडल्ट्स हैं उनके अंदर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे हार्ट, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो इसमें थ्री चैम्बर्ड में क्या होगा, दो तो ऑरिकल होगा और एक ही क्या होता है, वेंट्रिकल होगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये एक एट्रियम, एक ये एट्रियम और एक कॉमन वेंट्रिकल होगा। तो यहाँ पर ये आपको देखना है कि थ्री चैम्बर्ड हार्ट होगा, थ्री चैम्बर्ड हार्ट में दो एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। उसके अलावा यहाँ पर साइनस वेनोसस भी प्रेजेंट होता है। साइनस वेनोसस बेसिकली क्या होता है कि जब भी ब्लड एंटर करेगा उससे पहले एक स्वलन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनस वेनोसस होता है। जब हम फिशेस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे स्ट्रक्चर था साइनस वेनोसस एंड कोनस एट्रियोसस, ये दोनों स्ट्रक्चर्स को हमने वहाँ पे डील किया था। तो एक बार आप फिशेस वाला स्ट्रक्चर आप देख, मतलब कि जो लेक्चर है उसको देख लेंगे तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे जो एओटिक आर्च होते हैं वो एक से तीन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एओटिक आर्च का मतलब कि जो एओटा है इस तरीके से आर्क का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो आर्क है वो एक से तीन पेयर होते हैं। यूजुअली जो लार्वल स्टेजेस में ही ऑलमोस्ट दो तो डिसअपियर हो जाते हैं, एक लास्ट तक बचता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हो ये क्या है, ये एओटिक आर्च का डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम किसका है, एओटिक एओटिक आर्च का डायग्राम है। और इस डायग्राम आप देख सकते हो क्या है, एक से तीन पेयर ये स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आरबीसीज होते हैं, जो इरिथ्योसाइट्स होते हैं, वो लार्ज होते हैं, ओवल होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं। यानी एक तो बड़े होंगे, ओवल शेप के होंगे और उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, वो कैसा होता है, बाइकॉनकेव शेप का होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट यहाँ पे ये न्यूक्लिएटेड होंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे रीनल सिस्टम के साथ साथ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है और ये वेल डेवलप होता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर इनका वेरिएबल होता है क्योंकि ये पाई किलो थर्मस होते हैं, या दूसरे टर्म में बात करें तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इनका बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होगा, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट टेम्परेचर, ठीक है। यानी ये अपने बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट को सेट नहीं कर सकते, यहाँ पे होम्योस्टेसिस का फिनोमेना देखने को नहीं मिलता, ठीक है। किडनी यहाँ पे मीजोनेफ्रिक होता है, ये ध्यान रखना है। यूरिनरी ब्लैडर लार्ज होगा और यूरिनरी डक्ट कहाँ ओपन होगा, लास्ट में क्लोएका में ओपन होगा, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये यूरियोटेलिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूरियोटेलिक होने का मतलब क्या है, ये यूरिया सिक्रीट करते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पे ब्रेन पुअरली डेवलप होगा, ब्रेन ज़्यादा अच्छा डेवलप नहीं होता और क्रेनियल नर्व्स आपको 10 पेयर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जनरली क्या है, जो नॉस्ट्रिल है वो बक्कल कैविटी से कनेक्टेड होता है जो कि बाद में रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, जो मिडिल ईयर है, ठीक है। मिडिल ईयर के अंदर एक सिंगल रॉड लाइक बोन होता है या जिसको ऑसिकल बोलते हैं, और उसका नाम क्या है, कॉलिमिला, ठीक है। तो कॉलिमिला प्रेजेंट होगा। लार्बल फॉर्म्स और कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स के अंदर आपको लिटरल लाइन सिस्टम देखने को मिल जाता है। और ये जो लिटरल लाइन सिस्टम होता है इसके ऊपर क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम पे क्या होता है, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और ये लेटरल लाइन जो सिस्टम है ये क्या करता है, एनवायरनमेंट को सेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प इन सेंसिंग, सेंसिंग द एनवायरनमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे सेक्स सेपरेट होंगे, बोथ मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, और मेल्स के अंदर कोई भी कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। गोनोडक्ट्स या रिप्रोडक्टिव डक्ट्स भी कहाँ ओपन होंगे, क्लोएका में ओपन होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल का मतलब बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। ये क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी होगा। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, ये ध्यान रखना है। और फीमेल मोस्टली ओवीपैरस होगी, यानी एग ले करती हैं ये, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, बीच में लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट
अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में, यानी अगर वो बात करें जाइगोट से डायरेक्टली अगर अडल्ट बनने के बीच में अगर लार्वल स्टेजेस आता है तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, और अगर लार्वल स्टेजेस नहीं आता तो डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होगा, डायरेक्ट होगा। ठीक है। और यहाँ पे जो क्लीवेज बनता है वो कैसा होता है, होलोब्लास्टिक होता है, और साथ के साथ अनइक्वल डिवीजन होता है या अनइक्वल होता है। ठीक है। इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगा, और यहाँ का जो लार्वा है उस लार्वा को क्या बोलेंगे, टेडपोल लार्वा बोलेंगे, और ये टेडपोल लार्वा मेटामॉर्फोसिस करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम को ही हम क्या बोलते हैं, ये जो डायग्राम है ये टेडपोल लार्वा का डायग्राम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो ऊपर जो आपने डायग्राम देखा है, इस डायग्राम में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज क्लोएका। अब इस क्लोएका के अंदर बहुत सारी चीज़ें ओपन हो रही है। ठीक है। एक तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला पार्ट तो ओपन हो ही रहा है। ठीक है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग भी होती है यहीं पे, साथ के साथ जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी ओपनिंग भी यहीं पर ही होती है, यानी 3 ओपनिंग एक साथ होती है क्लोएका के अंदर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे, ट्री फ्रॉग्स आ जाएंगे, जाइंट सैलामेंडर आ जाएगा, रैकोपोरस आ जाएगा, हाइला हो गया, उसके बाद पैसिफिक जाइंट सैलामेंडर्स आ गया, न्यूट्स हो गया, उसके बाद साउथ एशियन फ्रॉग आ गया, ट्रू फ्रॉग हो गया, मड पपीज हो गया, पॉइजन फ्रॉग हो गया, सिसलियंस हो गया, उसके बाद एशियाटिक सैलामेंडर्स हो गया, ट्रू टॉट्स हो गया, मोल सैलामेंडर हो गया, सिरेंस हो गया। ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, आपके कुछ एग्जाम्पल्स है जिनको आपको याद रखना है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।